हेडलाइंस आपने देखी और अब वक्त है देश विदेश की 100 खबरें आपको एक साथ तेज रफ्तार में दिखाने का। आज से महंगा मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर बढ़ाए 209 रुपए। 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के बढ़े दाम। राजस्थान में आज शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंपों की हड़ताल। वैट कम करने की मांग को लेकर हड़ताल पर पेट्रोल पंप डीलर्स। स्कॉटलैंड के गुरुद्वारा में भारतीय उच्चायुक्त को रोकने का मामला। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त ने घटना को बताया अपमानजनक। ग्लास ग्लो से गुरुद्वारा प्रबंधन ने उच्चायुक्त को दिया था न्योता। भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में न जाने देने का मामला। यूके सरकार के पूर्व सलाहकार कॉलिन ब्लूम ने कहा, पश्चिमी देशों ने खालिस्तानियों को रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में ना घुसने देने का मामला। पूर्व राजनयिक रुचि घनश्याम ने कहा, यूके में कानून का पालन करता है सिख समुदाय। चंद भ्रमित लोगों ने बदसलूकी। बीजेपी नेता तजविंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा, उच्चायुक्त को रोकने वाले सिख नहीं हो सकते हैं। सिख डरते नहीं हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं तो भारत आए, क्यों भाग फिर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बयान, हर भारतीय के लिए है गुरुद्वारा, किसी को रोकने की इजाजत नहीं देता है धर्म। चंद लोग नाम खराब कर रहे हैं। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हम कनाडा के संपर्क में। भारत सरकार ने बात की उम्मीद की है। उम्मीद है कि कनाडा भारत मामला सुलझाने के लिए मिलकर करेंगे काम। आज सुबह 10 बजे स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान। पीएम ने लोगों से की थी अपील। स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल होने पर 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता संकल्प सप्ताह के तहत नॉर्थ सेंट्रल रेलवे चलाएगा स्वच्छता अभियान। प्रयागराज मंडल में 300 स्थानों पर मुहिम। रेल कर्मचारी और परिवार के लोग बनेंगे स्वच्छता मुहिम का हिस्सा। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ, नड्डा सहित कई नेता शामिल। पीएम मोदी का आज तेलंगाना दौरा। 12,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं, लोकार्पण और शिलान्यास। सार्वजनिक बैठकों को भी करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, करप्शन और कुशासन में डूबी कांग्रेस सरकार। घमंडिया गठबंधन ने डर और मजबूरी में किया महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का पलटवार। पीएम करप्शन का आरोप न लगाएं, जानकारी है तो सार्वजनिक करें, नहीं तो उन्हें आरोप लगाने का अधिकार है। पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे का पलटवार। केवल झूठ बोलने आए थे पीएम। केंद्र छत्तीसगढ़ के साथ कर रहा है सौतेला व्यवहार, नहीं वापस कर रहा है राज्य का पैसा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। पीएससी परीक्षा को लेकर विरोधी दल केवल कर रहे बयानबाजी, नहीं मिली कोई भी शिकायत। हमारी सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। एमपी में राहुल का बीजेपी पर निशाना। कहा, शिवराज सरकार ने महाकाल कॉरिडोर में फंड चोरी किया। किसानों को नहीं दे रहे सही रेट। हमने मांग महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का राहुल पर पलटवार। कहा, कांग्रेस फैलाना चाहता है झूठ और फरेब की राजनीति। 15 महीने की कमलनाथ सरकार में नहीं पूरे किए गए कोई वादे। बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल का राहुल पर निशाना। कहा, राहुल क्यों बोलते हैं उन्हें खुद मालूम नहीं। कांग्रेस शासन के दौरान बीमारू राज्यों में गिना जाता था मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर आरोप। ग्वालियर में कहा, जिस पार्टी ने हमेशा हिंसा फैलाने का काम किया हो वो दूसरों को उपदेश ना दे। इंदौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा। प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है, सीएम ने किया वादा। इंदौर से उज्जैन तक जाएगी मेट्रो, 2028 तक का है लक्ष्य। बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर लड़ेंगे एमपी विधानसभा चुनाव। दोनों दलों ने गठबंधन का ऐलान किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने जीती थी 2 सीटें। एमपी के चुनावी मैदान में बीजेपी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का गोलमोल जवाब। कहा, सियासत में किसी को पीछे नहीं धकेला जाता। पार्टी निर्देश का पालन करना हर कार्यकर्ता का धर्म। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा। भ्रष्ट कांग्रेसी नेताओं को हराने वाली है एमपी की जनता। प्रदेश के विकास को पीएम मोदी और शिवराज के नेतृत्व ने नई दिशा दी। 5 अक्टूबर को जारी होगा राजस्थान सरकार का विजन डॉक्यूमेंट। झुंझुनू में सीएम गहलोत ने किया ऐलान। राजस्थान मिशन 2030 के तहत राज्य को हर क्षेत्र में सिरमौर बनाने का लक्ष्य। सीएम गहलोत ने कहा, 2.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने भेजे सुझाव। लोगों के सुझावों से बना विजन 2030। गहलोत का दावा, राजस्थान ने 5 साल में 4 गुना रफ्तार से तरक्की की।
सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर निशाना। विश्व गुरु बनने की बात करने वाले पीएम भुखमरी जैसी बेसिक चीजों पर दे ध्यान। पीएम मोदी को झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार। उदयपुर में कहा, गहलोत को पता है समय पूरा हो चुका है, राजस्थान में सरकार समाप्त हो चुकी है, सिर्फ सर्कस बचा। राजस्थान में मॉब लिंचिंग पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का पोस्ट एक्स पर लिखा, गहलोत जी ने तेजी से मदद की, भरोसा रखिए इस त्वरित गति से हत्यारों को सजा भी मिले। यूपी से एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का आरोप है, बीजेपी आरएसएस के लोग नारे लगवाते हैं, जान से मार देते हैं, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाकर हालात बिगाड़ रहे हैं बीजेपी आरएसएस के लोग। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, कांग्रेस बयान से सहमत नहीं, मॉब लिंचिंग पर बोले, बीजेपी को ध्रुवीकरण के लिए हर समय मौके की तलाश। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, बिहार में ऐसे शख्स को मंत्री रहने का हक नहीं, मैं सीएम से कहूंगा कि मंत्री पद से बाहर करें। क्या मर्दों पर किसी ने सवाल उठाया? शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, छोटे बाल वाली, फटी जीन्स वाली सहित हर वो महिला आएगी जिसे वोट देने का अधिकार है, महिलाओं के बारे में न बात करे बीजेपी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का आरजेडी पर निशाना, कहा, बयान से पता चला क्यों करती थी महिला आरक्षण का विरोध, ये आरजेडी का असली चेहरा। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा, ये महिलाओं का मजाक उड़ाने वाली पार्टियां। बिहार की डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की मांग कर रहे थे मनोज झा, पढ़ी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता, किसी जाति पर नहीं बोला। जाति जनगणना कराने की राहुल की मांग, बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा, जहां उनकी पार्टी की सरकार है वहां एक भी राज्य का मुख्य सचिव ओबीसी या एससी/एसटी समुदाय का नहीं। बिहार के नेता विपक्ष विजय सिन्हा का बाहुबली आनंद मोहन को न्योता, कहा, मोदी मंत्र को ग्रहण करेंगे तो बीजेपी में होगा स्वागत, आरजेडी में नहीं रह सकता कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, पश्चिम बंगाल का बकाया पैसा दे केंद्र सरकार, रोजगार, आवास सहित कई मुद्दों पर होगा प्रदर्शन, अभिषेक बैनर्जी को ईडी के जरिए रोकने का भी विरोध। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी का प्रदर्शन, बिना सैलरी मिले 100 दिन काम करने वाले पीड़ित लोग भी होंगे शामिल। टीएमसी का कल और परसों दिल्ली में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन, ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता, मनरेगा का फंड रोकने और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। टीएमसी का केंद्र सरकार पर आरोप है, केंद्र सरकार ने राज्य का फंड रोका, राज्य में आर्थिक नाकेबंदी करने वालों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन, रैली में पहुंचने के लिए बस का इंतजाम। जेल में बंद चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश सीआईडी ने किया तलब, 4 अक्टूबर को हाजिर होने को कहा, टीडीपी महासचिव पर अमरावती रिंग रोड घोटाले का आरोप। टीडीपी नेता नारा लोकेश ने दिल्ली में कहा, 20 दिन से न्यायिक हिरासत में चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश सीआईडी ने किया कौशल विकास प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का झूठा दावा। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, खैरा को कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को किया गया कोर्ट में पेश। जेल में बंद कांग्रेस विधायक खैरा के बेटे का दावा, नशे की तस्करी के आरोप में फंसाया गया, पंजाब के मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने कहा, सबूत के आधार पर होती है कार्रवाई। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने खेरा की गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक बदलाखोरी, कहा, पहले इस मामले पर मुख्यमंत्री मान खेरा का करते थे समर्थन, अब बदले की भावना से नाम जोड़ा। यूपी के रामपुर में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, 2024 में बीजेपी अकेले जीतेगी 300 से ज्यादा लोकसभा सीटें, यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतेगी चुनाव। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान, तिरुवनंतपुरम में कहा, कुछ लोगों के मुताबिक जल्दी हो सकते हैं चुनाव, इसलिए अभी से चुनावी तैयारी में जुटने की जरूरत। आपदा के लिए हिमाचल सरकार ने जारी किया 3500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज, 7 जुलाई से 30 सितंबर तक हुए नुकसान पर मिलेगी राहत राशि, 1000 करोड़ डंगों के निर्माण के लिए आवंटन। सीमा विवाद को लेकर मेघालय और असम के मुख्यमंत्री की बैठक, गुवाहाटी में हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा, हमने कई अहम निर्णय लिए हैं, मुकरोह फायरिंग मामले की जांच सीबीआई को देगी। दिल्ली में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन, 12 अक्टूबर को आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, यूपी के मुरादाबाद में कहा, रेप की घटनाओं के लिए सोशल मीडिया और पोर्न साइट जिम्मेदार, इन पर लगनी चाहिए रोक।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीर सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का एक्स पर पोस्ट लिखा, 500 वर्षों के संघर्ष और संकल्प का परिणाम रामायण। उत्तराखंड में रुड़की के पिरान कलियर में साबिर पाक का 755वां उर्स जियारत के लिए पहुंचे पाकिस्तान से 107 मुस्लिम। उत्तराखंड सरकार ने भेंट की गीता, गंगाजलि, रुद्राक्ष की माला। मॉनसून सीजन खत्म होते ही शिमला में बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या। शहर के मुख्य पर्यटक स्थलों पर नजर आ रही सैलानियों की भीड़, स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे। आज से सैलानियों के लिए खुला मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। मॉनसून सीजन के दौरान बंद थी पार्क में पर्यटकों की आवाजाही। लखीमपुर खीरी में गांव के बेहद करीब पहुंचा बाघ, खेतों में टहलता नजर आया टाइगर। एक कार के सामने भी नजर आया बाघ, राहगीर ने बनाया वीडियो। यूपी के हरदोई में एसपी ऑफिस के सामने महिला फरियादी को घसीटा, महिला कांस्टेबल का वीडियो सामने आया, एसपी ने मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के वजीराबाद में धर्मांतरण का आरोप है। बौद्ध डे पार्टी की आड़ में धर्मांतरण का दावा, हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस। यूपी के बरेली में अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम की जेल प्रबंधन से मांग, बैरक में अपने साथियों के साथ रहना चाहता है सद्दाम, अभी हाई सिक्योरिटी बैरक में है सद्दाम। पश्चिमी दिल्ली में महिला डॉक्टर पर चाकू से हमला, क्लिनिक में घुसकर चाकू से हमला किया, सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में डॉक्टर दंपति को गोली मारकर हत्या, आरोपी युवक ने खुद को भी मारी गोली, प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। यूपी के एटा में बीमा की रकम हड़पने के लिए वारदात, 5 दोस्तों ने मिलकर रची साजिश, दोस्त का 30 लाख का बीमा करवाकर हत्या। एटा में हत्या को हादसा साबित करने के लिए सड़क किनारे फेंका शव, पुलिस ने छानबीन के बाद किया खुलासा, सोशल मीडिया पर स्टोरी पढ़कर बनाई थी योजना। तमिलनाडु के नीलगिरी में हादसा, खाई में गिरी टूरिस्ट बस, 8 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। कुन्नूर से तेनकासी जा रही थी बस। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने जताया हादसे पर दुख, मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, हादसे की वजह की जांच जारी। यूपी के बाराबंकी में रील बनाते समय हादसा, ट्रेन की चपेट में आया युवक, रेल ट्रैक पर रील बना रहा था युवक। यूपी के भदोही में हाईवे के किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार, हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई में पटरी से उतरी मालगाड़ी, पनवेल से वसई की ओर जा रही थी मालगाड़ी, घंटों तक बाधित रहा रेल यातायात। बिहार के बक्सर में बिजली विभाग के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, गोदाम में कहीं पर भी नहीं थे आग बुझाने के उपकरण। मुंबई में हीरा कारखाने में लगी भीषण आग, आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां, आग की वजह से लाखों का नुकसान। कोलकाता में परफ्यूम गोदाम में लगी आग, काफी दूर से नजर आई आग की लपटें, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने की आग पर काबू। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, चलती कार में आग लग गई, कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। झारखंड के गिरिडीह में नदी के बीच चट्टान पर फंसी 2 छात्राएं, नदी का जलस्तर बढ़ने पर जान बचाने के लिए चट्टान पर चढ़ी, नदी के बीच रस्सी डालकर बचाई गई जान। तमिलनाडु के अंबूर में मूसलाधार बारिश में शहर में जलभराव हो गया है। महज कुछ ही देर की बारिश में तालाब नजर आने लगी शहर की सड़कें, शहर में जगह जगह जलभराव। मौसम विभाग ने की मानसून सीजन के खत्म होने की घोषणा, इस साल दर्ज की गई सामान्य बारिश, 94.4% बारिश की गई दर्ज।